आज अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शायद आप में से कई का जवाब होगा पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन उनसे भी पहले थी एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर जिनके कार्यकाल के दौरान भारत में कई इम्पोर्टेंट परिवर्तन आए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली इंदिरा गांधी जी की, जिनके कार्यकाल के दौरान भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, 1971 वॉर में इंडिया की जीत और बैंकों का नेशनलाइजेशन जैसे और भी कई अच्छे काम हुए। तो वहीं दूसरी ओर भारत में इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटनाएं भी हुई। इंदिरा गांधी को हमेशा उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़, नेतृत्व और तेज बुद्धि के लिए जाना जाता है, मगर उनके जीवन में घटित उनके कुछ गलत डिसीजंस ने जैसे उन्हें मौत के दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भारत की आयरन लेडी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पूरी लाइफ जर्नी को जानेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूं आपके साथ श्रुति चौरसिया और द हिंदू स्थल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर इलाहाबाद में हुआ था। इंदिरा गांधी अपने माता पिता की एक इकलौती संतान थी, जिससे उनका ज़्यादातर बचपन अकेले में बीता था। और जैसे हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिस वजह से उनका ज़्यादातर समय राजनीतिक कार्य में ही जाता था। और उनकी मां भी तपेदिक की बीमारी से पीड़ित रहती थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु 1936 में ही हो गई थी। स्वभाव से ही चंचल और राजनीतिक परिवार से होने के कारण उन्होंने जिन परिस्थितियों को देखा, उससे उनमें साहस और देशभक्ति की भावना जागृत हुई। इंदिरा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय रूप से शामिल थी। अपने बचपन में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की मदद के लिए बाल चरखा संघ और 1930 में बच्चों की वानर सेना की स्थापना की, जिससे वह स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे सकें। अगर उनके एजुकेशन की बात करें तो साल 1934 के दौरान उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। वह नियमित रूप से कॉलेज भी नहीं जाती थी, जिससे उन्हें ज़्यादातर शिक्षा घर में मिली। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल सेंट सेसिलिया और इलाहाबाद में सेंट मैरी कॉन्वेंट से की। इसके बाद वो शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी गई, जहाँ उनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई, जिन्होंने इंदिरा का नाम प्रियदर्शनी रखा, जिसके बाद उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन यूरोप में अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए उन्होंने विश्व भारती छोड़ दी और अपनी मां की मृत्यु के बाद साल 1937 में इतिहास का अध्ययन करने के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कदम रखा। लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी तबीयत खराब होने लगी, जिसके इलाज के लिए वह दूसरे यूरोपीय देशों में जाती थी। और अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई देशों में चल रहे भेदभावों, युद्धों और वहाँ की सभ्यता से बहुत कुछ सीखा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात फिर से फिरोज गांधी से हुई, जो पारसी थे और इंदिरा को इलाहाबाद के स्कूल से ही जानते थे। लेकिन अपनी खराब हेल्थ और यूरोप की वॉर्स की वजह से उन्होंने साल 1941 में अपनी पढ़ाई पूरे किए बिना ही वो भारत वापस आ गए। भारत आने के बाद साल 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की। उस समय इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा था, जिसमें इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे वो दोनों जेल भी जाते हैं। भारत की आज़ादी के बाद साल 1959 के दशक के अंत में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहीं। बस फिर क्या, यहाँ से इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। ये 1964 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जिनके मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी को बनाया गया। शास्त्री जी के शरण में इंदिरा गांधी ने कई नए अनुभवों को महसूस किया और बहुत कुछ सीखा, जो उन्हें एक सशक्त नेता बनाते गए। ईयर 1969 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंडियन पॉलिटिक्स की हालत बेहाल हो गई। सभी छोटे बड़े लीडर्स पीएम बनना चाहते थे, मगर 1969 तक भारत 2 वॉर्स झेल चुका था, जिससे भारत की इकोनॉमी भी क्रैश कर रही थी।
उस समय भारत को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत थी जो भारत को फिर से एक समृद्ध देश बनाए, और ये जिम्मा दिया गया इंदिरा गांधी को। कांग्रेस विधायक दल द्वारा इंदिरा गांधी को नेता चुना गया और जनवरी 1969 में इंदिरा गांधी भारत की अब तक की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी देसाई, जो उस समय के एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उनके विपक्षी दल और मीडिया उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर आलोचना करते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय ज़्यादा नहीं बोलती थी। इंदिरा गांधी ने अपने टेन्योर में कई रिफॉर्म्स लाए, जैसे 1967 में भारत में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिरता और फूड शॉर्टेज के चलते भारत में असंतोष फैल गया था, और उस समय इंडिया अपने फूड और ग्रेन्स के लिए यूएसए पर डिपेंडेंट था, जिसके चलते भारत में हालत खराब होने लगे। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भारत में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के इनिशियल स्टेप्स लिए और भारत को इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया। आज भारत न सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि दूसरे देशों में भी ग्रेन्स को इंपोर्ट करता है। ये 1969 में भारत में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन करने के बजाय इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी को सपोर्ट किया और वीवी गिरी बहुत कम मार्जिन के साथ प्रेसिडेंट बन गए, जिससे कांग्रेस के कई नेता नाखुश हो गए। और 1969 में ही इंदिरा गांधी ने करंट वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से परामर्श किए बिना ही 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन सभी फैसलों की वजह से इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और इससे इंदिरा गांधी नाराज होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई और कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। इंदिरा गांधी की पार्टी का नाम कांग्रेस आर और दूसरे पक्ष को कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाने लगा, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया। इंदिरा गांधी संसद में अपना बहुमत खो चुकी थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सत्ता में बनी रही। अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने और भी कई मेजर स्टेप्स लिए, जैसे उन्होंने लेबर सेक्टर के थ्रू भारत में बहुत सी जॉब्स क्रिएट की और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर इक्वालिटी पर भी काम किया। इसी बीच उन्होंने प्रीवी पर्स को भी ख़त्म किया। इसमें गवर्नमेंट वहाँ के राजाओं के लिए स्टेट के बिहाफ पर एक फिक्स्ड अमाउंट देती थी, लेकिन इंदिरा गांधी का मानना था कि इस अमाउंट का इस्तेमाल भारत की आम जनता के लिए हो सकता है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इंदिरा गांधी के फैसले के अगेंस्ट डिसीजन दिया, जिसके चलते इंदिरा गांधी ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। मार्च 1971 में इलेक्शन हुए, जिसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए और उनके गरीबी विरोधी कार्यक्रमों ने उन्हें स्वतंत्र राष्ट्रीय समर्थन दिया। इंदिरा गांधी के विपक्ष में उस समय के सभी बड़े नेता साथ में आ गए, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया और इंदिरा हटाओ जैसे नारे दिए। फिर भी इसके बावजूद 1971 में इंदिरा गांधी ने कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ दोबारा इलेक्शन जीता और फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी। चुनाव जीतने के बाद 1971 में इंदिरा गांधी के सामने एक बड़ी समस्या थी और वो थी ईस्ट पाकिस्तान। उस समय ईस्ट पाकिस्तान से कई रिफ्यूजी भारत में आ रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान भी भारत से मदद मांग रहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान में भेजा और पाकिस्तान को खदेड़ने को कहा। इंडियन आर्मी ने 13 दिन के ऑपरेशन में ही बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया, जिससे इंदिरा गांधी की छवि पूरे विश्व में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उभरी और इससे उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। इंदिरा लहर के बावजूद भी कांग्रेस सरकार को इस कार्यकाल में हाई इन्फ्लेशन, भारत में सूखे और 1973 के तेल संकट के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे भारत की जनता में काफ़ी आक्रोश फैल गया और 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बेईमान चुनाव प्रथाओं, अत्यधिक चुनाव व्यय
और पार्टी उद्देश्यों के लिए सरकारी मशीनरी और अधिकारियों का उपयोग करने का दोषी पाया। अदालत ने उनकी पार्लियामेंट सीट छीनने का आदेश दिया और अगले 6 वर्ष के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इंदिरा गांधी को ये सब मंजूर नहीं था। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। जून 1975 को पूरे भारत में 21 महीनों के लिए इमरजेंसी लगा दी और लगभग 2 साल बाद 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटा दी गई। इमरजेंसी के दौरान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था। सभी नागरिकों के सिविल राइट्स रद्द कर दिए गए थे, इलेक्शन बैन हो गए थे और कई ओपोजिशन लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया और उस समय भारत में कई सोशल प्रोग्राम भी चलाए गए। इमरजेंसी के कारण 1977 में हुए इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार गईं और इस बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। मगर 1980 में हुए इलेक्शंस में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इस बार उनका ज़्यादातर समय पंजाब की इंस्टेबिलिटी में गया। पंजाब में हालात इस तरह खराब हो गए थे कि इंदिरा की मौत के साथ ही शांत हुए। और वो कैसे, चलिए जानते हैं। 1980 में सिख कम्युनिटी के कुछ लोग पंजाब को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे। दरअसल इंडिपेंडेंस के बाद से ही सिख कम्युनिटी पर बहुत अत्याचार हो रहे थे और पंजाब की कुछ समस्याएं जैसे चंडीगढ़ का इशू, पंजाब के पानी का इशू और सिख अपना खुद का एक स्टेट चाहते थे। उन्हें भरोसा था कि उन्हें गवर्नमेंट से मदद मिलेगी, मगर इसका ऑपोजिट ही हुआ। इंदिरा गांधी ने सिख मूवमेंट को दबाने के लिए कई टफ डिसीजंस लिए, जिससे कई सिखों की मौत हुई और जिससे सिखों में आक्रोश फैल गया। और अब उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, फॉर्मेशन ऑफ खालिस्तान। इंदिरा गांधी ने इन सभी को दबाने के लिए इवेंचुअली स्टार्ट किया ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में इंदिरा गांधी के आदेश से इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में रेड करने घुसी। 1 हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल को बहुत नुकसान पहुंचा और साथ ही कई सिख एक्टिविस्ट मारे गए। इंडियन आर्मी को भी भारी लॉस हुआ। गोल्डन टेम्पल में हुए इस भारी नुकसान से सिख कम्युनिटी बहुत नाराज़ थी और अब वायलेंस और भी एक्सट्रीम हो गया था, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और कई लोग इसके लिए इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इसी बीच इंदिरा गांधी को सलाह दी गई कि वह अपने पर्सनल गार्ड्स को हटा दें क्योंकि वह सिख कम्युनिटी के थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और 31 अक्टूबर 1984 को उनके बॉडीगार्ड वीएन सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी को 18 गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने शपथ ली और 6वें प्राइम मिनिस्टर बने और इस तरह इंदिरा गांधी के जीवन का अंत हो गया।